भजन संहिता 121 या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी सा करता है। वो तेरे पाँवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उठेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी हाथ तेरी आड़ में है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो जैसे कि ये वचन को हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने लोग यार कला मना पड़ा मतलब बैठ करते आपको मालूम है, तो इसको बैठ करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में क्या होता है, कुछ ऐसे वचन है जिसे हम मेमोराइज करके रखना चाहिए, ठीक है। उसमें से एक है भजन संगीता 100। भजन संगीता देखेंगे तो ये है क्या, जो दावीद ने एक गाना जो लिखा था। दावीद बहुत अच्छे गाना लिखता था, तो हर एक गाना जो लिखता था, इस गाने को हम क्या बोलते हैं तमिल में संगीत होना है आर्ट तो भजन संगीता। भजन का मतलब क्या है, भजन कर रहे बोलते हैं, गाना गा रहे बराबर। सॉन्ग्स मतलब इंग्लिश में भी वही है, गाना है गाना। तो ये इतना सारा गाना दावीद ने लिख के रखा है, ठीक है। तो आज के दिन पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो 121 सॉन्ग में क्या लिखा है, उसमें पहला वचन पे क्या कहते हैं, रीड करो 21 में 1। मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आमीन। ये पहला वचन है ना। हाँ। ये कौन बोल रहा है पता है, दावीद बोल रहा है। दावीद कैसा राजा था, साधारण राजा नहीं था, उसके नीचे कितने सारे सैनिक थे, कितने सारे सिपाही थे, कितने मतलब वो एक चुटकी बजाता था तो क्या हुआ करके पूछने के लिए आता था, क्या खाना चाहिए आपको, क्या आ गया आपका, सब पूछने के लिए आता था। फिर और एक चुटकी मारता था तो चले जाते। इतना सारा उसका नौकर था। हम जब रीड करते हैं ना, दावीद के पास किसी भी चीज की कभी भी कोई भी कमी नहीं थी, एकदम अमीर था। और उसके नीचे इतने सारे सिपाही थे, कुछ भी कतरा हुआ एक आज्ञा देगा तो क्या आएगा, वो लोग जाके लड़ाई कर सकते। वैसा ये सब कुछ था। लेकिन दावीद क्या कह रहे हैं पहला वचन पे, मैं जब भी मुसीबत में रहूंगा तो मैं किसको जाके पुकारूंगा, मेरी सहायता किससे आएगी? क्या लिखा है, यहोवा से आएगी, यीशु मसीह से आएगी, जीसस क्राइस्ट से आएगी। ये पहला वचन पे दावीद ने क्यों ऐसा बोला रहता है? लोग, दुनिया वाले लोग सोचेंगे कि ये तो एक राजा है, उसके पास तो सब कुछ है कर। लेकिन ये दावीद ने इसको अपना एक आदत बना दिया था, एक आदत बना दिया था। आदत का मतलब क्या है, मतलब आदत मतलब कुछ अच्छा आदत रहता है, कुछ बुरा आदत रहता है कि नहीं, बराबर ना। तो मतलब अपना मेरा आदत को अगर मैं बोलूंगा तो मैं जब सोऊंगा ना, भले एसी चालू रहने दो, जब तक वो पंखा का वो थोड़ा आवाज आता है ना, ऐसा वो नहीं रहेगा, नींद आता है, तो मेरा एक बुरा आदत हुआ। तो अच्छा आदत भी हो सकता है। तो ऐसा दावीद ने इसको अपना आदत बना दिया। क्या आदत बना दिया कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं यीशु मसीह से मदद मांग के रहूंगा। भले मेरे लिए लड़ाई करने के लिए बहुत सारे सिपाही रहने दो, मेरे को परवाह नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह को कैसे भी बुला के रहूंगा। हमारे घर पे भी देखोगे ना, क्या होता है पता है, इसको भी कुछ चाहिए रहेगा ना, ऐसा माँ को बुलाने का, आपको मालूम, कुछ भी रहेगा तो माँ को लेके दो, पास में रहेगा। फिर भी एक आदत बना दिया आपको रहेगा। तो वैसे दावीद ने क्या किया पता, एक आदत बना दिया था, कुछ भी होने दो, मैं किसको बुलाऊंगा, जीसस को बुलाऊंगा। कभी कभी ये आदत बहुत अच्छी रहती है। मेरा और क्या क्या आदत है पता है, कभी कभी मैं मतलब किसी और से मेरे को कुछ कपड़ा कुछ लेने का है, अपना घर से पैसा लेके लेने से अच्छा यीशु मसीह आप दे दो ना। घर से एक्स्ट्रा पैसा कुछ चाहिए रहेगा, घर से लेने से अच्छा यीशु मसीह से। और ये बहुत अच्छा आदत रहता है, क्योंकि अगर किसी इंसान से हम पैसा लेते, उधार लेते, कुछ लेते और हमने ये आदत बना दिया तो क्या होगा, हमारी इज्जत उसके आंखों में जरा भी रहेगा नहीं। यही तो होता है। एकदम अच्छा बात करेंगे। आपको अगर आपका उनके साथ रिश्ता खराब करना है
तो थोड़ा सा 100 रुपए का उधार मांगो, आपका सालों का रिश्ता उधर ही खराब हो जाएगा। पहली बार दे देंगे इतना 100 रुपया ना, और चाहिए क्या पूछेंगे, दूसरी बार क्या 100 वापिस मांगेगा ना, अच्छा चाहिए क्या, तीसरी बार ना बोलेंगे कि नहीं मी विसर लो, मैं अपना पर्स का भूल गया करके बोलने वाले तीसरी बार पर, क्योंकि वो बोलने की घर पे जाके क्या बोलेंगे, क्या आदत है इसको बिना कोई शर्म के पैसा मांग रही है मेरे पास कर, तो एक बुरा आदत रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने एकदम अच्छा आदत दाऊद को दिया, क्या कुछ भी आफत रहने दो, कुछ भी परेशानी रहने दो, मैं किसको बुलाऊंगा, मेरा यीशु मसीह को बुलाऊंगा, ये आदत उसने रखा था। और यीशु मसीह ने बचपन से इसको देखा था, जैसे वो उसको मालूम था, जैसे अपना बकरी को चलाते थे, भेड़ बकरी को, समय पर अचानक शेर आएगा, अचानक भालू आएगा, तो मतलब इसको मालूम था कि ये सब जब भी आएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली दूसरे लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे, पत्थर को ले आओ, ऐसा वो जगह में मत जाओ, इस जगह में मत जाओ, इधर बड़ा शेर रहता है, इधर ये जानवर आता है, उधर सांप आता है करके वो जगहों पर मत जाओ, इधर से साइड में से जाओ बिना कोई प्रॉब्लम के खुद को बचा के। लेकिन दाऊद ने बचपन से आदत बना लिया, कुछ भी आफत रहने दो मैं यीशु को पुकारूंगा, कुछ भी आफत रहने दो, मेरे को ये आदत बनाने का, ये आदत के चक्कर में शायद उसकी जान भी जा सकती थी, हाँ कि नहीं, बराबर ना, उसने आदत बना दिया। मान लो कि वो सब एक बार यीशु मसीह ने नहीं बचाया रहता उस बालू से, क्या होता था, उसकी आदत क्या बन जाता था, बालू का ब्रेकफास्ट बन जाता था, उसका आदत क्या बन जाता था, शेर का खाना बन जाता था। लेकिन उसने बोला या फिर परमेश्वर यीशु मसीह मेरा मदद करने दे, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा सहारा उसके द्वारा ही आना चाहिए। ऐसे ही आदत किसी 3 दोस्तों ने बनाया था, कौन है वो, कौन बोलो, 3 दोस्त थे, अदरक चीनी तो उन्होंने ये आदत बना दिया था कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही क्या करने का, मदद को लेने का करके उन्होंने भी आदत बना दिया था। हुआ क्या था उसके जैसे आदत वो लोगों की अच्छी थी कि बुरी में जानता है, उन लोगों को आग में डाल दिया था। ठीक है, आदत बना दिया ना, यीशु से ही मदद लेना चाहिए कर क्या हुआ था, उन्होंने आदत बनाया था, उसके कारण उन्हें आग में डाला जाना पड़ा था, फिर भी आग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपनी आदत बना दी। आज कुछ अलग से परमेश्वर बात कर रहा है कि नहीं, हालेलुया। एक ही संदेश को अलग अलग तरीके से यीशु मसीह अच्छे तरीके से बात करता है, मेरे को देख करता। तो मैं आज के दिन पर मैं आपको बोलता हूँ, बच्चे लोगों की आदत रहती है, क्या करते हैं, मिट्टी को लेके मुंह में डाल देते, चौक को खा लेते, ऐसा एक आदत रहता है। जैसे बच्चे लोग थोड़ा बड़ा हो जाते तो दूसरी आदत आ जाती है, तंबाकू पियो, सिगरेट को पियो करके, ऐसा आदत। फिर शादी करने के बाद बीवी को लात मारो, वो एक आदत। तो एक आदत या बीवी पति को मारना भी आजकल बहुत जगह पर देखा जा रहा है। तो ऐसे एक आदत डेवलप कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन पर दाऊद हमें एक अच्छा उदाहरण देता है, यीशु मसीह को अपने हर एक समय पर बुलाने की आदत को डाल दो। यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण तरीके से खुद को क्या बोलते हैं, उसके हाथ में एकदम नौछावर करने के लिए, उसको पूर्ण तरीके से भरोसा करने की आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा। उसके लिए वो पहला भजन संगीता में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लिखा है इसमें, हिंदी रेड करो फटाफट से, वही उसमें पहला अपनी आपको पर्वतों की ओर लगाऊंगा, सहायता पास से मिलेगी। हालेलुया। मैं अपनी आंखों को किसकी ओर लगाऊंगा, पर्वत की ओर लगाऊंगा कर। इसमें यही वचन पे हम और एक चीज देख सकते हैं कि इसने यीशु मसीह को अपना क्या बना दिया, पर्वत बना दिया। क्योंकि ये यीशु मसीह को कैसा देखा है पता है, एक पर्वत
पर्वत भले कितना भी आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, पर्वत को हिलता नहीं। कोई हिला नहीं सकता। तो ये क्या सोचता था पता है, मेरा परमेश्वर मेरा पर्वत है, और क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा पर्वत है, मेरा परमेश्वर भी मुझे एक पर्वत जैसा बनाएगा। मेरे कितने भी दुश्मन आने दो, मेरे को कोई भी हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरा पर्वत है, और यीशु मसीह क्योंकि मेरा पर्वत है, वो भी मुझे पर्वत जैसा बनाता है कर कर। हालेलुया। और मेरे को एक बात बोलो, जब नोवा के जमाने में पूरी दुनिया किससे डूब गई थी? पानी से। सब बड़ा बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो जानवर था, हाथी, डायनासोर, सब कुछ मर गया। दो एक जोड़ी आई थी, लेकिन बाकी तो मिट गए थे ना। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ बड़े बलवान लोग मिट गए थे, जानवर मिट गया, प्रॉपर्टी मिट गई, एकदम सुंदरता मिट गया, डिग्री मिट गई, सब कुछ मिट गया। लेकिन वो जमाने पे कुछ मिटा नहीं था। क्या नहीं मिटा था? वो जहाज को नहीं बोल रहा हूँ, नोवा का। वो जमाने में दुनिया में जितने भी पर्वत थे, पर्वत नहीं मिटे थे। हालेलुया। वो पर्वत आज भी जैसे पहले थे, अभी भी खड़े। उसका मतलब क्या है? कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी भूकंप पर्वत को तो नहीं मिटा सकता। और दावीद जानता था यीशु मसीह मेरा पर्वत है, और क्योंकि वो मेरा पर्वत है, और क्योंकि मैंने उसको बुलाने की आदत डाल दी, वो एक पर्वत जैसा मेरे आगे आके खड़ा रहता है। और मेरे आगे पर्वत रहेगा, आप कितना भी पत्थर मारो, मेरे को कुछ नहीं आएगा। किधर लगेगा जाके? पर्वत के ऊपर। आंटी आपके हाथ में गन दे दिया और मेरे आगे पर्वत है, आप गोली मारो, क्या होगा? आपका गोली टूट जाएगा, पर्वत को कुछ नहीं होगा, मेरे को भी कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे जिंदगी की अलग अलग परिस्थिति होती है। हमें जिस समय पर दुख आता है, जिस समय पर खुशियाँ रहती है, हर एक समय पर हमें एक आदत बना देना चाहिए। क्या आदत बना देना चाहिए? कि यीशु मसीह को उस चीज में आकर हम इन्वॉल्व कराने के लिए, हम जो कुछ भी करेंगे ना, यीशु मसीह को कैसे भी बीच में खींच के लेके आएगा। दुनिया वाले लोग को हम देखते तो लोग क्या करते, एक परेशानी रहेगा, मतलब आपकी सहेलियां रहेगी, कुछ परेशानी रहेगा तो आपको जानबूझकर खींचेगी ताकि आप भी फंस जाओ उसमें। बराबर है कि नहीं? एक चीज है, लेकिन आपको और मुझे किस चीज में खींचना है? यीशु मसीह को हमारे हर एक चीज में खींचना है। हालेलुया। तो क्या होता है पता है? तो क्या होता है पता है? ये आदत को अगर आप डालते हैं तो क्या होता है पता है? यीशु मसीह आपके आगे चट्टान के साथ बढ़कर खड़ा होगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आग पर्वत के ऊपर गिरेगा तो भी पर्वत जलता नहीं है। पानी दुनिया को डुबा देती थी, लेकिन कोई पर्वत को पानी कभी भी डुबा नहीं पाई थी। दुनिया में क्या बोलते हैं? मैं आपको बोलूं, जब मूसा का समय था, उस समय पर वो जो चैप्टर में लिखा है, लोगों को अलग अलग तरीके की क्या थी बीमारियां लोगों के ऊपर आई थी। बीमारी का वायरस क्या पर्वत को पिघला सकता है? बहुत सारा मक्खियां उड़ के आया था, मक्खी से भी लोगों को मारा गया। क्या वो मक्खी मच्छर क्या पर्वत का कुछ बिगाड़ सकते हैं? दुनिया का AK-47 पर्वत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया में कोई बड़ा क्या बोलते हैं, ओसामा या बिन लादेन पर्वत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया के कोई शत्रु भी पर्वत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो चीजों को दावीद ने अपने दिमाग में रखा था, और वो क्या कहता है? मैं अपनी आंखों को किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा कहकर। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है मैं जो आपको बोल रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हो वचन की गहराई को? कितना इंपॉर्टेंट है वचन हमारे जिंदगी पर। मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा कहकर। हमारे आज के बाद आप सब डिसीजन लेना कि कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, उस समय पर आप प्रॉब्लम को बड़ा मत देखो, उस समय पर आप बीमारी को, कर्जा को बड़ा मत देखो। आप ऐसा सोचो मत, अरे बाप रे मेरे दुश्मन बड़े, उस समय पर दुश्मन को मत देखो। जिस तरीके से दावीद ने बोला, मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा, जिस तरीके से मैं अपनी आंखों से पर्वत को देखूंगा, वैसे पर्वत को देखने की आदत बना लो। तुम्हारे कितने भी दुश्मन रहेंगे, पर्वत को कोई भी हरा नहीं सकता, पर्वत के सामने कोई भी टेक नहीं सकते। हालेलुया। दूसरा वचन देख करना। स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। रीड करो हिंदी। हिंदी में यहोवा की ओर से मिली है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरी
मदद किधर से आ रही है? सहायता यहोवा से आ रही है। कौन है वो? कौन है वो? इस पे क्या लिखा है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आकाश को भी बनाया उसने, पृथ्वी को भी बनाया उसने। वो मेरा कौन है? मेरा सहारा है करके। हालेलुया। वो कहना क्या चाहता है पता है? आकाश और पृथ्वी कितना एक दूसरे से दूर है, उतना दूर यहोवा ने क्या किया है? मुझसे मेरे पापों को दूर कर दिया करके उसका वचन कहता है। ठीक है? जिस तरीके से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दूसरे से दूर है, उस तरीके से मेरे पापों को मेरे से यहोवा ने दूर कर दिया करके। हालेलुया। उसी तरीके से इस वचन पे जो वो कह रहा है कि जिस तरीके से जो आकाश है, आकाश की भी उसने स्थापना की, पृथ्वी की भी स्थापना की। वो कहना क्या चाह रहा है? क्योंकि वो मेरा चट्टान है, आकाश की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, पृथ्वी की ताकत भी मुझे कुछ भी हरा नहीं सकती, मेरे बाल भी बागा नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा मेरा चट्टान बनकर मेरे लिए आगे आकर खड़ा रहता है कर उसका वचन कहता है। हिंदी में तीसरा वचन रीड करेंगे हिंदी में। वो तेरे पाँवों को टल न देगा, तेरा रक्षक कभी न उधेड़ेगा। तीसरा वचन है। हाँ, तीसरा है। तमिल में உன் காலை தள்ளாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார்। हालेलुया। तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। तेरे को जो देखता है वो कभी भी नहीं सोने वाला है करके। इसका मतलब क्या बताया? वो जो चट्टान है तेरा, वो जो चट्टान था दावीद का, वो इतना दावीद को संभालता है कि जब दावीद चलता है ना, उसके पाँव को भी वो फिसलने को नहीं देता करके। वो चट्टान करके क्यों बोला गया पता है? क्योंकि कभी आपने देखा है कि कोई चट्टान उस जगह से फिसला करके? चट्टान कितना भी साल रहने दे वही जगह पर ऐसे रहता है। एक पत्थर भी रहने दो थोड़ा सा, उससे धक्का देके दूसरा जगह पर एक क्रेन आ गया, वो क्रेन उसको धक्का देके दूसरा जगह पर लेके गया। लेकिन चट्टान कभी भी हिलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। क्योंकि दावीद ने यीशु मसीह को उसका चट्टान माना था। वो चट्टान दावीद को इस तरीके से उसको रक्षा करता है कि उसका पाँव एक जगह से फिसल के उसको गिरने नहीं देता। क्योंकि मैं चट्टान हूँ, तुझे भी मैं चट्टान जैसा बना रहा हूँ। क्योंकि चट्टान फिसलता नहीं है, तेरे पाँव को भी मैं फिसलने नहीं दूंगा। अगर पाँव फिसलते तो क्या होता है? लोग गिर जाते। क्योंकि मैं चट्टान हूँ, मैं तेरा पाँव फिसलने भी नहीं दूंगा, तुझे नीचे गिरने भी नहीं दूंगा। उसका अगला वचन क्या कहता है? तो इज़राइल का रक्षक न सोएगा और न सोएगा। Spirit of Jesus, hallelujah. इस्राएल खातर देवन तुमरुल्ले मुरम्मदुल्ले। जो इस्राएल का परमेश्वर कैसा पता है? पहला वचन में लिखा वो नहीं सोता, दूसरे में लिखा है सोता भी नहीं, वो क्या नहीं करता, डगमगाता भी नहीं है करता। क्या लिखा है? हिंदी शब्द क्या है? तो इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। ना उगेगा ना सोएगा। उसका मतलब क्या होता है? सोना क्या होता है? आग बंद कर। और दूसरा शब्द जो था उसका मतलब क्या है? ना उगेगा का मतलब उगेगा का मतलब तमिल तुम मिले ठीक है। मैं बोले दोनों ट्रांसलेशन का बराबर है। इंग्लिश में एकदम अच्छा है। He who keeps Israel shall neither sleep nor slumber. Sleep का मतलब क्या होता है? एकदम सोना। Slumber करके एक शब्द यूज किया, उसका मतलब क्या होता है? कभी देखा है हमको सोना नहीं है, एक पेशेंट है और रात को हमें जागा रहना चाहिए, उस समय पर हम जागे रहते हैं, लेकिन बहुत नींद आती है तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? स्लम्बर बोलते हैं तमिल में, और अंग्रेजी बोलते हैं, और हिंदी में उगेगा बोलते। बराबर। हालेलुया। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस्राएल का परमेश्वर सोता भी नहीं है, ऐसा उगेगा भी नहीं है, ऐसा डगमगाता नहीं है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी आंखें हमेशा तेरे ऊपर है। कि अगर तेरी आंखें उसके ऊपर रहेगी तो उसकी आंखें भी तेरे ऊपर रहेगी। जैसा दावीद ने पहला वचन पे कहा था, मैं अपनी आंख को किसके ऊपर रख रहा हूँ? मेरे चट्टान के ऊपर रख रहा हूँ, मेरे पर्वत के ऊपर रख रहा हूँ, मेरा पर्वत कभी हिलता नहीं है कर। और दावीद ने क्यों ऐसा बोला समझे? जिस तरीके से पेशेंट को
मदुरै तो कितना बजे आता है आपका ट्रेन? रात को 12 बजे। 12 बजे आता है। मान लीजिए 12 को छोड़ो, 2-3 बजे मदुरै एक्सप्रेस इनका आ रहा है, इन्होंने टिकट ले लिया, ठीक है, तो इनको नींद खतरनाक आ रहा है, लेकिन 3 बजे को मदुरै एक्सप्रेस आ रहा है, बैठे 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 बहुत नींद आ रहा है, तो खतरनाक नींद आती है, वो कैसा रहेगा? ऐसा रहेंगे मदुरै एक्सप्रेस है, मदुरै चेन्नई एक्सप्रेस भी नहीं है, मदुरै एक्सप्रेस भी नहीं है, कर बैठे रहेंगे। तो आप समझे ना, उसका एक मतलब क्या होता है, वो इतना सीरियस रहेंगे कि गलती से भी मेरा मदुरै एक्सप्रेस जगह से नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा चीज मैं बोलूं, किसी का ऐसा घर वाले लोग जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में रहते, बराबर हम सबको अनुभव है, बराबर, तो समय पर क्या बात है, उनकी जरूरत को पूरी करनी है, और हम एकदम थक गए उनका सेवा करके, तो समय पर एकदम नींद आ रहा है, पेशेंट उधर है लेकिन नहीं सोएगा, तो एकदम उसके ऊपर एकदम केयर कर रहे हैं, उसको कुछ होना नहीं चाहिए कर वो समय पर हम क्या कर रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस उसको दे रहे। तो यही चीज लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर सोता भी नहीं उगेगा, नहीं डगमगाता करके उसका वचन लिखा है, उतना ध्यान से वो अपने भक्तों की रक्षा करता है करके दावीद कहता है। उसके बाद क्या लिखा है? यस स्पिरिट ऑफ जीसस, वो तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आर्मी। यस हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा क्या है? तेरा रक्षक है और दाहिनी और तेरी आर्मी। हालेलुया। उसका मतलब है क्या? मतलब इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड इज योर कीपर, इज द शेड एट योर राइट हैंड। उसका मतलब कि मतलब तेरा परछाई जैसा वो बनकर तेरे साथ आएगा, वो तेरा वैसा एक तरीके का रक्षक है करके उसका वचन कहते हैं। अब मतलब जिस तरीके से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो हमारी परछाई, जो हमारा शैडो रहता है, जिस तरीके से हम जिधर भी चलते हैं हमारे साथ ही चलते हैं, वैसा यीशु मसीह हमारी एक परछाई जैसा बनकर हमारी रक्षा करेगा। कितना भी कूदो, कितना भी हिलो, कितना भी उधर जाने का कोशिश करो, दूर जाने का कोशिश करो, तुम्हारा परछाई कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता। दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारे अपना पति, तुम्हारा सब छोड़ देगा, तुम्हारी परछाई कभी भी तुम्हें कब छोड़ती है? तुम्हारी परछाई जब हम मर जाते तभी। तो परछाई जितना हमारे साथ रहती है, वैसा यीशु मसीह हमारा परछाई बनकर हमारे साथ और रहेगा करकर लिखा है। तो अब तो ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो कि उसने परछाई बोला। दुनिया में किसी का उतना भरोसा नहीं कर सकते, कितना भी प्रेम करो, खुद का बच्चा, खुद का पति, भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से चट्टान एक जगह पे खड़ा हो गया तो कोई से हिला नहीं सकता, वैसे यीशु मसीह ने एक वादा कर दिया था, तो कभी उसका वादा को धोखा नहीं दे। उसका वादा जैसा किया, वादा दृढ़ रहेगा कर, तो तेरे साथ तेरा परछाई बनकर हर जगह चलेगा कर उसका वचन कहते हैं। बाद में क्या लिखा? न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ खाने। Spirit of Jesus, Hallelujah. Sun shall not strike you by day, nor the moon by night. अभी परमेश्वर क्या कह रहा है बंदर? दिन पर सूरज तुझे मार नहीं सकता और रात को चंद्रमा तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता करता है। ये ऐसा क्यों सूरज और चांद को बोले? आप सोच रहे हैं? मैं आपको बोलूं, दुनिया में सबसे ताकतवर गोले पता है? सूरज है। सूरज का गोला को धरती में डाल देंगे तो क्या ट्रम्प आके खड़ा के मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, सूरज मत गिर करके बोलेगा, सूरज कांप के रहेगा उस जगह पर? नहीं ना। दुनिया में ये जो टेररिस्ट लोगों का ग्रुप भेज दो, गन लेके, अरे हम लश्करा तालिबान, हम गन लेके रखे, सूरज चिंता करता है? सूरज गिरा तो सब लोग बस सब एक से पर। मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है? दिन को राज करने वाला सूरज रहता है, बराबर। बिना सूरज का कुछ काम हो सकता है दिन में? खेतीबाड़ी करनी है या फिर फसल उगाना है या फिर हमें एक जगह से दूसरा जगह जाना है, हमें उजाले की जरूरत है। तो उजाला किससे आता है? सूरज से। आखिरी दिनों पर क्या लिखा है पता है? आखिरी किताब कौन सा है हमारा बाइबल में? क्या बोलते हैं? प्रकाशित वाक्य, कड़ेसी पुस्तक है, रेवलेशन। आखिरी दिनों पर सूरज
ले लेगा यीशु मसीह, छुपा दिया जाएगा कर कर। और जैसे सूरज छुपा दिया जाएगा उस समय पर क्या होने वाला है पता है? दुनिया में कुछ भी फसल नहीं उगने वाले, खाना नहीं रहेगा, हर जगह आप देखो एकदम डार्क रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी किधर भी नहीं मिलेगा, मानते हो? सूरज नहीं रहेगा तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा? सूरज के थ्रू तो सब होता है ना, विंड एनर्जी, साउंड, कोई भी एनर्जी नहीं दो, मेन चीज क्या रहता है? सूरज रहता है। मतलब सूरज इस दुनिया को राज करता है, सुबह पर दिन पर लिखा है, रात को राज कौन करता है लिखा है? चंद्रमा, जो चांद है ना वो रात को राज करता है करके लिखा है। क्योंकि अभी मैं बाहर अंधेरे में चल के जाऊं, मुझे एक ही रोशनी दिखेगी उस समय पर, चांद का रोशनी दिखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है भले ही दुनिया का सबसे पावरफुल जो दिन पे राज करता है वो सूरज, वो भी तुझे कुछ भी नहीं कर सकता करके। हालेलुया। और रात को जो राज करता है अपने धरती को, जो चांद, वो भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसका अगला वचन क्या लिखा है? यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। स्पिरिट ऑफ जीसस, तमिल கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார், அவர் உன் ஆத்மாவை காப்பார். Lord shall preserve you from all evil, he shall preserve your soul. परमेश्वर तुझे हर तरीके के आफत से वो तुझे बचाएगा। और क्या लिखा है? तेरी आत्मा को बचाएगा। हिंदी में और एक बार रीड करो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा वो तेरे करेगा। प्राण की रक्षा करेगा। तेरे प्राण की रक्षा करेगा। उसका जो पहला बोला था, सूरज भी तेरा बिगाड़ नहीं सकता, चांद भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका यही मतलब है कि यहोवा सारी जो विपत्ति है किसके द्वारा भी रहने दो, शैतान के द्वारा रहने दो, शैतान के दूत द्वारा रहने दो, किसी भी वायरस आने दो, लेकिन परमेश्वर यहोवा तेरी सारी तरीके की आपत्ति से रक्षा करेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ बता, आज के दिन पर भी आपको ये जो वचन मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा भरोसा करो, आपको बंद कर भरोसा कर लो। अगर आपने वचन को भरोसा कर दिया, आपने भरोसा कर दिया तो क्या आएगा पता है? आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, आप जिंदगी में कभी आपके अंदर कोई भी सेल का कमी नहीं रहेगा, आपके घर वाले भी बीमार नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम पे। ये मैं जैसा बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर विश्वास आ रहा है, और पैसा कल तो विश्वास होता, ये वचन की गहराई को आप समझ पा रहे हैं। पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पवित्र वचन क्या लेके आया पता है? आज आपके बारे में लिखने के लिए प्रचार लेके आया, बात और कुछ कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह बात कर रहा है आज के दिन पर। एक एक शब्द को कुछ प्रिपेयर नहीं, यीशु बात कर रहा है आज के दिन पर। कहना चाह रहा है आपके घर पे आज के बाद कभी कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? यीशु मसीह मेरा चट्टान पर्वत है, पर्वत से ताकतवर कोई रहता नहीं है। अगर वो मेरा पर्वत है, पर्वत को क्रॉस कर कोई कैसा आ सकता है? नहीं आ सकता। भरोसा कर लो आज के दिन पर, यीशु मसीह आपका पर्वत है। यीशु मसीह सिस्टर आपका यीशु मसीह पर्वत है। घर पे कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए। घर पे किसी को देख के बोलना नहीं चाहिए कि ये तो ऐसे ही ये कर ये जिंदगी में कुछ करने नहीं वाले। नहीं, यीशु मसीह मेरा पर्वत है, तो मैं हिलने वाली नहीं हूँ, मेरे को कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसके बाद वाला वचन, स्पिरिट ऑफ जीसस। यहोवा तेरे आगे जाने में और तेरी रक्षा आग से लेकर सदा तक करता रहेगा। लास्ट वचन है, उसके बाद के बाद नहीं, ये लास्ट। आमेन। तमिल கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தை முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். Amen. Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. मतलब परमेश्वर तेरा बाहर जाना अंदर जाना सब चीजों को वो संभालने वाला है कर। उसका मतलब क्या है बता? आखिरी वचन का मतलब हम जो कार्य करने वाले, जो प्लान हम करते कि हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है, या फिर हम एक जगह जाके एक कार्य किसी इंसान को मिलने वाले, या फिर कोई हमें घर पे इन्वाइट करता है खाने के लिए उस समय पर, तो यीशु मसीह ये सारी चीजों को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। उसका मतलब क्या है? आजकल सीसीटीवी हर जगह पर लगा हुआ है कि नहीं? आप जाके मॉल में जाओ, दुकान में जाओ, चलते अगर आपने ऐसे ही
राजमा का एक पैकेट निकाल के पॉकेट में डाल दिया और आपको लगेगा कोई है नहीं करके, तो आपको ही मिलेगा, लेकिन उधर क्या रहेगा? सीसीटीवी का एक कैमरा रहेगा। उसी तरीके से यीशु मसीह क्या बोल रहा है पता है आखिरी वचन पर, मैं तेरा सीसीटीवी कैमरा बनकर सब देखता रहूंगा, तेरे को ही नहीं देखूंगा। उधर एक चोर बैठा है, कौन है वो चोर? शैतान। वो शैतान भी मतलब तुम सोचते रहोगे इसका परिवार कुछ करेगा ताकि ऐसा आएगा ना, सीसीटीवी कैमरा तेरे ऊपर फोकस रहेगा तो क्या करेगा मतलब परमेश्वर, वो तुझे ऐसा हाथ रखने देगा ना, ऐसा करके एक हाथ पकड़ेगा, निकल जा वापिस आ मत। शैतान क्यों करके लड़ाई करेगा? इस बेटी ने मुझे अपना पर्वत बना दिया है, इस बेटी ने मुझे अपना चट्टान बना दिया, ये बेटी ने मेरे ऊपर अपना नाम को पूरी तरीके से रखा है, पूरी तरीके से